गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 सदाचार का तावीज़। इसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। इन्होंने समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में बताया है कि भ्रष्टाचार जो है वो दिनों दिन कैसे फल फूल रहे हैं। इसमें एक राज्य के बारे में बताया है। व्यंग करते हुए लेखक ने कहा है कि पूरी व्यवस्था में क्या है, भ्रष्टाचार फैल गया है और पूरे समाज को खोखला कर रहा है ना। देखते हैं इसमें। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, सब जगह भ्रष्टाचार फैला है। तो हमें तो आज तक भ्रष्टाचार नहीं दिखा है, तुम लोगों को दिखा हो तो बताना। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिखेगा। राजा ने कहा, ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखाई देता वो तुम लोगों को दिख सकता है ना। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वे सपनों की बात है ना, हकीकत की बात नहीं है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढकर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना कि वो कैसे दिखता है, हम भी देखें कि कैसे होगा। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है ना, आपका जो विराट रूप है उसको देखने की आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी। जैसे आपको देखते देखते हमारे आंखों में क्या है, आपकी छवि बस गई है। तो अगर भ्रष्टाचार दिख भी जाए तो उसमें आपका ही चेहरा दिखेगा, क्योंकि हमारी आंखों में आपकी सूरत बसी हुई है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं, है ना। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है। अंजन जो क्या है, उसको आँखों में आंच कर, जैसे काजल लगाते हैं ना, तो वैसे ही आंच कर वे बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। राजा ने विशेष जाति के 5 आदमी बुलाए और उनसे कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता है। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, और अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना कि भ्रष्टाचार कैसा हो वो हम देख लें। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई। विशेषज्ञ लोग कहते हैं, जी सरकार। क्या भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। मतलब वह स्थूल मतलब बड़ा नहीं, छोटा है, बहुत छोटा है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र मतलब हर जगह जो भ्रष्टाचार है वो फैला हुआ है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो वह सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है, ये कैसे हो सकता है ना। ये गुण तो किसके हैं? ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में भी है, इस राजभवन में, महाराज के दरबार में, सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। जब उन्होंने कहा सिंहासन में है, विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दुगुने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में ही है। जो घूस देते हैं ना, वो क्या है, एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए।
राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि यह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। जो अपने दरबार की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करना होगा। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार हैं, और ठेकेदार हैं तो अधिकारियों को घूस है ना, उसको तो घूस देना पड़ता है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस जाए, मतलब घूस भी न देना पड़े। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं, किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारनी है। मतलब क्या कारण है जिसके कारण वह घूस लेता है, यह बात भी सोचने लायक है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख बताओ, और हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेगा। विशेषज्ञ फिर चले गए। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। आपने जो क्या है भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही, उसके कारण तो आपका और स्वास्थ्य खराब हो रहा है ना। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात में नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े, है ना। मतलब ऐसे रिपोर्ट जिसके कारण क्या है महाराज का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो ऐसे रिपोर्ट को क्या है आग में जला देना चाहिए, है ना। आज के लिए इतना ही, दूसरे दिन हम पढ़ेंगे।